कक्षा 11 हिंदी की छात्राएं, आपका दिन मंगलमय हो। मैं आरती मिश्रा डीएवी बालिका विद्यालय से हूँ। कबीर दास जी की पदावली पढ़नी है। थोड़ा पदावली के विषय में समझ लें। कबीर की पदावली को पहले हम समझें। देखिए, कबीर द्वारा रचित पद को पदावली में रखा गया है। इस पद को शब्द भी कहते हैं। आध्यात्मिक प्रेम, योग साधना, आडंबर तथा अंधविश्वास पर प्रहार इस शब्द का प्रमुख ध्येय और विषय है। इन पदों को गाया भी जाता है, इसलिए इसे गेय भी कहते हैं। गेय पद बोला जाता है। पदों की परंपरा सिद्धों से आरंभ हुई तथा योग और भक्ति संप्रदाय के कवियों द्वारा ये ग्रहण की गई। सभी पदावलियाँ गेय पद में हैं और ये जो पदावली है, छंद भी गेय पद है। इस पदावली में दाम्पत्य भाव दर्शाया गया है। कबीर दास जी अपने को स्त्री और परमात्मा को पुरुष के रूप में व्यक्त किए हैं या इस पदावली में। अब पदावली है। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। मंगलाचार माहि मन राखो, राम रसायन रसना चाखो। मंदिर माहि भया उजियारा, ले सूती अपना पीऊ प्यारा। मैं रनिराशि जे निधि पाई, हम ही कहाँ यह तुम्हें बढ़ाई। कहे कबीर मैं कछु नहीं किन्ना, सखी सुहाग राम मोहि दिन्ना। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाई। और ये अंतिम लाइन जो है, कहे कबीर कछु नहीं किन्ना, सखी सुहाग राम मोहि दिन्ना। चूँकि कबीर अपने को स्त्री यानी पति पत्नी का भाव इसमें है। जीवात्मा को या अपने को पत्नी के रूप में, परमात्मा को पति के रूप में रखा है। तो वो जीवात्मा रूपी स्त्री अपने सखी या कोई अन्य दूसरी आत्मा से बात करती हुई कह रही है कि हे सखी, बहुत दिन अंते मैं प्रीतम पाया। बहुत दिनों के बाद मैं अपने प्रियतम को पाई हूँ। यानी बड़ी साधना करने के बाद ही परमात्मा से मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब भाग बड़े घर बैठे आए, और इतना मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे प्रियतम, परमात्मा रूपी प्रियतम मेरे घर अपने आप आए। मैं घर पे बैठी ही रही, मेरे पास आ गए। अब मंगलाचार माहि मन राखो, और उनके आने की खुशी में मन ही मन में गुनगुनाने लगी, मंगल गीत गाने लगी। राम रसायन रसना चाखो, और मेरी जिह्वा जो है ईश्वर के आनंद, राम रूपी रस को, ईश्वर के आनंद, राम रूपी रस का आनंद चखने लगी, रस का पान करने लगे, उसका स्वाद लेने लगे। अब मंदिर माहि भया उजियारा, और इस शरीर रूपी मंदिर में या मन रूपी मंदिर में उजाला हो गया। यानी ज्ञान का, जब ईश्वर को मैं पा गई, मेरे घर आ गए, तो मुझे ज्ञान हो गया और मेरे मन मंदिर में ज्ञान का प्रकाश फैल गया, आलोक हो गया। और ले सूती अपना पीऊ प्यारा, और इस प्रकार अपने प्रीतम के साथ मैं रहने का सुख भोगने लगी।
ले सूती अपना पियू प्यारा। ले सूती माने मैं मिलन परमात्मा के साथ मेरा मिलन हो गया और मैं सुख भोगने लगी। मैं रनिराशि जे निधि पाई, हमें कहा यह तुम्हें बढ़ाई। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जीवात्मा कह रही है कि मैं रत्नों का खान पा गई। रनिराशि माने महारानी हो गई। मैं रत्नों का खान पा गई। जे निधि पाई, ये रत्न जो मैं बहुत बड़ी महारानी हो गई, जो मैं इन रत्नों के इन खजानों को पा गई। रत्नों का खजाना ही पा गई। भंडार, निधि माने भंडार ही पा गई। इस जब उस सुख परमात्मा के मिलन के सुख को भोगने लगी जीवात्मा, तो उसे कह रही है कि ये मेरे लिए तो परमात्मा की प्राप्ति खजाना पाने के बराबर हो गया। मैं तो एक बहुत बड़ी महारानी हो गई। और हम ही कहा यह तुम्हें बढ़ाई। जीवात्मा करिए कि मैं इसके योग्य नहीं थी। मैं क्या थी? मैं तो कुछ नहीं थी। ये आपकी महानता है, बड़ाई है, महानता है और उदारता है जो आप मुझे प्राप्त हुए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि कह रही है जीवात्मा कि मैं कछु न कीन्हा, मैंने कुछ भी प्रयास नहीं किया। मैं तो घर बैठे ही बैठे रह गई, कोई प्रयास नहीं किया। सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा, जो सुहाग मुझे प्राप्त हुआ है वह तो केवल राम की कृपा से हुआ है, परमात्मा की कृपा से हुआ है। अब काव्यगत विशेषताएं या काव्य सौंदर्य में भाषा सदुक्कड़ी लिखिएगा और ईश्वर की प्राप्ति बड़ी कठिनाई से होती है, क्योंकि पहली लाइन में लिखा है बहुत दिन थे मैं प्रीतम। बड़ी कई जन्मों की तपस्या के बाद ईश्वर को प्राप्त किया जाता है। और अलंकार रूपक है, रस संयोग रस है और शांत भी। पूरी पदावली में संयोग शांत दो रस है। नहीं, सारी पूरी पदावली तो नहीं, लेकिन इसमें संयोग है, संयोग रस और शांत रस है। गुण जो है माधुर्य है, छंद बता ही दिया कि गेय पद है।